हेलो फ्रेंड्स, एक और नए ट्रेड और नई वीडियो के साथ आपका चैनल में स्वागत है। और आज मार्केट ने तो बम्पर गैप अप दे दिया। पहले 200 का गैप अप दिया और आप देख रहे हो कल मार्केट 42,700 के आसपास क्लोज हुआ था और उसके बाद इसने बम्पर गैप अप दिया, राइट। बम्पर गैप अप दिया और ये मैंने 43,000 की लाइन मार्क कर रखी, प्रीवियस डे हाई मार्क कर रखा है और मार्केट इन दोनों के ऊपर ओपन हुआ। इसने एक छोटा सा इसने नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन शेडो बना के ये ऊपर भाग गया। और मोस्टली यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है कि जो लोग अब मार्केट में तो कई चीज़ होती हैं, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मेरे हिसाब से जो कल मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो जो लोग 43,000 में पुट शॉर्ट करके रखे थे तो उनको थोड़ा झटका लगा होगा और वो अपने शॉर्ट कवर करने लगे होंगे, तो इस वजह से मार्केट ऊपर गया होगा। तो वो पता नहीं, कई कारण होते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये मेरे को ये समझ में आ रहा है, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो अपने ट्रेड करने हैं। मार्केट ऊपर गया और अब मैं यहाँ पे मैं अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है, राइट। तो एक मिनट में इसको बस जूम कर लेता हूँ ताकि चार साथ ढंग से दिखें और मैं अपने ट्रेड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जैसे ऑलरेडी मैं ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। ये प्रीवियस डे लो है, ये 43,000 का मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था। मुझे लगा R4 से यहाँ पे इसने जब ये शूटिंग स्टार बनाया, क्योंकि अब ट्रेंड में है, तो हो सकता है ये जिस तरह की कैंडल बनी तो ये शूटिंग स्टार ही दिख रहा है। तो मुझे लगा यहाँ से मार्केट अगर एक रेड कैंडल बन जाती यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड में एंट्री करता, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी और उसके बाद दोबारा ये ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया और उसके बाद यहाँ इसने स्टॉप किया, पॉज हुआ ये, और यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई। जैसे रेड कैंडल बनाई मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर ली और मेरा पहले टारगेट यही था कि इसके बाद मैं एक एक्सट्रीम मूवमेंट, मतलब कि 80-90 पॉइंट का एक बड़ा मूवमेंट देख रहा था कि शायद कैंडल में आ जाए, लेकिन आया नहीं। ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर इसने R4 तक आया और जैसे ही R4 तक आया मैं मार्केट ऑर्डर पे इस मैंने पुट बाय किया था, इस पुट में मैं निकल गया। आज गाइस मैंने 7 ट्रेड लिए हैं, जो कि ओवर ट्रेडिंग की लिस्ट में आता है। मेरे 2-3 दिन से मेरी ओवर ट्रेडिंग हो रही है और इस पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वो ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ और यही चीज़ है जो हमें कंट्रोल करनी है। मैं जो 95 डेज ट्रेडिंग प्लान था उसमें मैंने कुछ रूल्स बना रखे थे जिससे मैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाता था। तो अभी मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है, तो उसमें कोई रूल नहीं बैठा पा रहा हूँ, तो वो रूल बैठाऊँगा कि ताकि मेरी ये जो बैक टू बैक ट्रेड्स हो जाते हैं इनको मैं अवॉइड करूँ। ये ओवर ट्रेडिंग तो मुझे अवॉइड करना है। बाकी जो डायरेक्शंस है व्यूज़ का वो लगभग ठीक चल रहा है। उसके बाद फर्स्ट ट्रेड ये मेरा हो गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट, राइट। और उसके बाद जब इस लेवल को तोड़ा तो इसने एक और कैंडल बनाई और यहाँ पे क्लोजिंग दी और मैं दोबारा पुट में एंटर हो गया। और गाइस मुझे कई दिन से एक लंबी कैंडल नहीं मिली है कि मैंने ट्रेड में एंटर किया हो और लंबी कैंडल मिल गई हो, तो वो दिन अभी तक नहीं आया है। ना ये कैंडल दिख रही होगी, लेकिन ये क्योंकि ये कैंडल ने तो ब्रेकआउट ही दिया, नीचे ये तोड़ के नीचे आया है, तो इसमें तो मैंने कोई लिया ही नहीं। अभी यहाँ देख लेते हैं, इस पर तो बाद में आते हैं। ये कैंडल ने नीचे ब्रेक किया, उसके बाद फिर ये अब सो गया, यहाँ पे सो गया, राइट। और सोने से पहले एक मिनट और जूम करना पड़ेगा मेरे को। ये जूम कर लिया मैंने, अभी इसको मैं वो कर देता हूँ। हाँ, अभी ये जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, राइट, नीचे की तरफ मैं ट्रेड में एंटर हो गया और उसके बाद इसने ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल बना दी, वो भी R3 के उस पे, राइट। तो मैं इसमें पुट साइड से निकल गया, तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, मेरे 2 ट्रेड हो गए। अभी जो तीसरा ट्रेड था वो मैंने कहाँ लिया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट ने ये R3 को छोटी मोटी कैंडल के साथ नहीं तोड़ा, लगभग 150 की कैंडल है ये, 150 की कैंडल के साथ तोड़ा। और अभी क्योंकि ये 200 होता तो मैं शायद सोचता
लेकिन अभी भी 50 से 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स और उम्मीद थी, क्योंकि R4 नीचे था। तो मैं डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे एंटर हो गया, और इस मार्केट ऑर्डर पे अभी तो मैं एक लॉट में कर रहा हूँ, तो ये गड़बड़ हो सकती है। इन सब चीज़ों पे काम करना है। तो मार्केट ऑर्डर पे एंट्री हुई, तो मुझे जो एंट्री मिली वो 30 पॉइंट्स आगे की मिली, राइट। अभी तो ये आपको कंप्लीट बॉडी दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मार्केट यहाँ तक गया और मुझे कहीं यहाँ पे एंट्री मिली, और मार्केट फिर रिवर्स मार गया। रिवर्स मार के मेरा स्टॉप लॉस वो हिट हो गया, लेकिन मैंने दोबारा उसमें री एंट्री ऑन द स्पॉट दोबारा री एंट्री ली, और फिर मार्केट ने ये जो बॉडी देख रहे हो आप, ये बॉडी आई और मेरे को यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिले, और मैं 40 पॉइंट्स लेते ही इसमें से निकल गया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली कम से कम 150 पॉइंट की 150 से 200 पॉइंट की ये पूरा मूवमेंट बनता था, राइट। तो इसलिए मैं इसमें निकल गया। और उसके बाद अब अगला ट्रेड कहाँ लिया, ये तो मेरा फेवरेट है। जैसे ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है और वहां से मार्केट रिवर्स होती है और ऊपर की क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा, और जैसे ही इस कैंडल ने ऊपर की ये क्लोजिंग दी, मैं इसमें एंट्री कर गया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, और क्योंकि अभी तक मैं इसमें ज़्यादा मतलब मैं प्रॉफिट में ही चल रहा था, कुछ 400 पॉइंट के, राइट। मैं 400 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहा था, तो इसमें मैंने एंट्री करी। ये जब नीचे की तरफ आया तो मुझे अपना प्रॉफिट उठता दिखा, तो मैं शायद ये स्टॉप लॉस ही हिट होगा। जब मैंने ये ट्रेड लिया, मैं बहुत कंफर्म था कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब ये रेड कैंडल बनी तो मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, और मैं 17 पॉइंट का जो लॉस दिख रहा था उसमें, इस कैंडल में, तो मैं मार्केट ऑर्डर पे निकल गया। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया। मैं आज पॉजिटिव में ही रहना चाहता था, तो यहाँ पे मैंने एक टारगेट मतलब कि यहाँ पे क्लोज कर दिया इसी कैंडल पे। अब अगला जो ट्रेड था वो मेरा, उसने मेरी साइकोलॉजी, मैं आज इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता था। मेरा ट्रेड खत्म हो गया था और मैं कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस कैंडल ने मेरा फिर मूड खराब कर दिया। ये बड़ी ओपनिंग दी, बड़ी ऊपर इस 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, और मैं इस ट्रेड में तुरंत एंटर हो गया, और इसमें मुझे लगभग तुरंत 30 पॉइंट्स आ रहे थे। मार्केट ऑर्डर लगाते लगाते मुझे 12 पॉइंट्स ही मिले, और जैसे ही ये ट्रेड क्लोज हुआ मेरा, जिसमें तब मेरा जो प्रॉफिट था वो 430 हो गया था, तो मुझे यहाँ क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना लालच, तो लालच में पड़ गए, ओवर ट्रेडिंग में पड़ गए। तो क्या हुआ गाइस, जब मैंने ये ट्रेड ये तो क्लोज कर दिया, जो यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था, क्योंकि इसी में ही मेरे को आ गया था। जब इस टिप पे गया तो मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया था, तो यहाँ पे मेरे को 30 पॉइंट्स आए थे, तो वो तुरंत ही रिवर्स हो रही थी, तो इस वजह से मेरे को उसमें 12-13 पॉइंट ही मिले। और जब ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई थी, तो मैं भाई क्लोज हो गई है, अब तो क्या पता मार्केट ऊपर का ही मूड बना रहा हो, तो मैं घुस गया, और फिर मेरे भी घुस गया ये बड़ा कैंडल, और मैं इस ट्रेड में 20 पॉइंट का ही वो लगा रखा था। मैंने 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस, इसमें जब मैं एंट्री करी मैंने 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाया, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कारण ये था कि भाई 100 पॉइंट तो मैं हरे में लेके जाऊं, तो उतने ही पॉइंट मैं हरे में लेके गया, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। और देख रहे हैं 30 का भी लग जाता तो यहाँ पे बंद कर देता तो ठीक रहता, लेकिन वही है ओवर ट्रेडिंग। तो इसलिए कहते हैं साइकोलॉजी और माइंडसेट पे बहुत काम करना है, योगा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ताकि ये मार्केट जो परेशान करता है ऐसी कैंडल दिखा कर, इनको हम आसानी से सह सकें। अभी कोटक में देख लेते हैं मेरा ऑर्डर बुक। आ जाओ भाई ऑर्डर बुक, ये मेरी ऑर्डर बुक है। आप देख रहे होंगे इतने ऑर्डर्स लिए मैंने, और ये लगभग 7 ऑर्डर्स हैं सॉरी, ये 7 ऑर्डर्स हैं, और इन पे क्या डिस्कस करना, 7 में बता ही दिया है। और एक बार वो चेक कर लेते हैं पोर्टफोलियो में मेरा, और ऑप्शन सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है, और 158 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। दूसरा जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप बोल रहे होंगे इतनी तो मेरी ब्रोकरेज चली गई होगी। गाइस मैं इसीलिए कोटक में ट्रेडिंग करता हूँ कि इसमें 0.01 ब्रोकरेज लगती है, तो मेरे चार्जेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं।
उसमें मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मुझे सिर्फ छोटे मोटे मिनिमल चार्जेस होते हैं। जो मैंने आज ट्रेड किए हैं इसमें मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगे होंगे, मतलब कि 158 का प्रॉफिट है, तो मेरा ये प्रॉफिट 148 का होगा, 148 या 130 तक। मैंने 7 ट्रेड लिए हैं। अगर यही मैं जीरोधा में लेता तो एक ट्रेड पे मुझे लगभग 50 रुपीज़ का खर्चा आता है, तो 350 तो मेरी ब्रोकरेज ही हो जाती है उसमें। 7 ट्रेड लिए हैं, तो इसलिए अगर आपका अकाउंट, अगर आप 1-2 ट्रेड के साथ करते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ करते हैं, तो आप कोटक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो बड़ी वॉल्यूम के साथ, तो बड़ी क्वांटिटी के साथ तो जीरोधा में ही बढ़िया है। पहले मैं जीरोधा में ही करता था, तो आज का ये ट्रेड ख़त्म हो गया। और जिन भी भाई का डीमैट अकाउंट इसमें नहीं है कोटक में, तो वे साइट पे जाके भी और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और मैंने अपना लिंक भी दे रखा है, उस लिंक के थ्रू भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस है। तो आज का ट्रेड ख़त्म हो गया है। कल मिलते हैं नए ट्रेड और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।